थैंक यू पे। हाँ अभी बोलिए। 10 बिल ले लिए, वाह वेरी नाइस, वंडरफुल, मैडम 10 बिल ले लिए थे, वेरी गुड। लिख दिया था थैंक यू पे, थैंक्स फॉर मनी। वेरी गुड, थैंक यू फॉर द मनी। हाँ लिखा थैंक्स मैडम, लिख दिया। नहीं, थैंक यू फॉर द मनी जैसे बोला गया है एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है, ठीक है ना, उसमें हम लोग चेंज नहीं कर लिखा है सकते। मैडम थैंक यू फॉर मनी। हाँ थैंक यू फॉर द मनी नहीं एग्जैक्ट, मैडम। ठीक है। तो और क्या था हम लोग का असाइनमेंट? बाकी इसमें लिखा मैडम, सबसे पहले मैजिक रोग रात को लिया था, नहीं पूरे वो दिन तो के लिए ठीक है। धन्यवाद बोला। मैंने बोला था ना कि अपना पिछला पास्ट वाला मनी के लिए ग्रैटिट्यूड कंटिन्यू करना है, लिखते रहना है उसको, वो लिख रहे लिखा हैं। है मैडम, लिखा कृतज्ञता संबंधता कंप्लेंट करी थी, इसीलिए हमें हर समय शुक्राने करते रहना है। वाह अमेजिंग वंडरफुल बोलते रहना है। हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, कैरियर, बिजनेस, कोई भी एरिया हो, हमें हर समय शुक्राने करने हैं, कंप्लेंट नहीं करनी। इस घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, आपने हमें पैसे दिए, हमने अपना घर खरीदा। कुकिंग गैस है हमारे पास, इसके लिए धन्यवाद। वॉशरूम है, गैस गीजर है, इतने सारे यूटेंसिल्स का धन्यवाद, बेड का धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, आपने हमें इतना सब कुछ दिया। ये सब अबंडेंस है, ये समृद्धि है, ये संपन्नता है। और घर में फ्रिज है, टीवी है, एसी है, हमारे पास फोन है, वाईफाई है, बच्चों के पास अपनी अपनी कन्वेंस है। लक्ष्मी माता आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना सब कुछ दिया, हमें इस लायक समझा। एकदम। लेकिन आंटी ये जो लिखे हैं ना ये बहुत अच्छा लिखे हैं, लेकिन ये हर लाइन के जैसे लिखना है। मैं उस गाड़ी के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ जिससे कि मेरे बच्चे अपने ऑफिस जाते हैं, या क्योंकि ठीक है मेरे मैडम। बच्चे उसमें बैठ के ऑफिस जाते हैं, उस तरह से आपको लिखना है। जैसे आप ब्लेसिंग ठीक है। लिखते हैं ना अपना सुबह में, आपको एकदम वैसे के वैसे लिखना है, ठीक है ना। हम ठीक लोग है। लैंग्वेज, आपने बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर, लेकिन हमने क्या लिखा है, ये हमने भगवान जी को एक चिट्ठी लिखी है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने भगवान जी को एक चिट्ठी लिखी है, लक्ष्मी माता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अरे वाह बहुत ही बहुत सुंदर आपने लिखा। लेकिन आपको जो ब्लेसिंग्स लिखने हैं वो आपको वो लाइन फॉर्म में जैसे हम लोग लिखते हैं ना, मैं मैं मेरे घर में टीवी के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं उसमें अपने मनचाहे प्रोग्राम्स देख सकती हूँ, आपको इस तरह से लिखना है। हाँ जी लेकिन मैडम। है ना, आपको इस तरह से लिखना जी है, मैडम। जी इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपने लिखा बहुत ठीक अच्छा है, है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के। थैंक यू हाँ बट कोशिश मैडम। वो करिए। पिक्चर देखी है थोड़ी सी, वो पोलियाना, आपने भेजा था पोलियाना पिक्चर का। हाँ, मैंने ज्यादा तो नहीं देखी, आधा पौना घंटा देखी है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप एक बार ना यूट्यूब में सर्च करिए, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। मैं एक्चुअली उसका लिंक नहीं भेज पा रही हूँ आपको, मैं देखती हूँ आज अगर करके, अगर उसका लिंक मिलेगा ना तो आपको हिंदी का भेजती हूँ। कोई बात नहीं है, 2 दिन बाद भेज देना। नहीं नहीं मैं ट्राई करती हूँ आज ही भेजने का। नहीं, आपको सर्च करना पड़ेगा ना यूट्यूब में, कोई तो बात आप नहीं कर देना। आंटी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने भेजा। ठीक है चलिए और बोलिए, और क्या प्रैक्टिस किए? बाकी मैडम चलते फिरते, खाते पीते, सीढ़ियों से उतरते समय, मार्केट जाते समय थैंक यू स्टेप बाय स्टेप करती जाती हूँ। नहाती हूँ टब के लिए, बकेट के लिए, स्टूल चौकी है उसके लिए, शावर के लिए। आपने आपको और जो रिलेशनशिप वाला प्रैक्टिस बोला था करने के लिए अपने बच्चों के लिए मैडम कर वो भी करते हैं, कर, उनका मैडम वो फोटो कर देख रही के हूँ। कर रहे हैं ना रोज, रोज? मैडम बिल्कुल सामने पिक्चर लगा रखी है दोनों की, हाँ लेकिन कंबाइंड साथ बच्चों की। साथ में लिख रहे हैं ना उनका फोटो देख के उनके लिए, नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं ना जी उनके मैडम। लिए, उनके लिए तो लिखना होगा ना लिख आपको। रही हूँ मैडम, मैं हाँ लिख
और मैडम फिर लिखा साथ है में ना वो ना, उनके बच्चे बच्चे घर पे होते हैं ना, तो आपसे डिस्कस नहीं कर पाती। आपसे बात करनी है बेटी के बारे में कुछ, लेकिन बेटी घर होती है, अभी अभी 10 मिनट के लिए गई है, तो कोई मौका बात नहीं नहीं, मिल जब रहा। भी टाइम हो तब कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। और मैडम बहुत अर्जेंट है, कुछ थोड़ी ब्रेकडाउन चल रहा है कैरियर में, जॉब में, तो सब आपसे ठीक बात है, करनी। ब्लेसिंग देते जाइए, आप हमेशा ऐसे बोलते जाइए, भगवान जी इसको बहुत ब्लेस करिए, भगवान जी इसको बहुत ब्लेस करिए, ऐसे ही बोलते जाएं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, पूरा टाइम उनको खाली ब्लेसिंग दीजिए। ठीक है मैडम। ठीक है, और एक चीज और लिखेंगे आप, 5-5 मिनट ना आप अपने बच्चों के लिए भी लिखेंगे, टाइमर लगा लीजिए फोन में। आप लिखिए आई लव करके, उनका नाम करके लिखिए, आई लव माई सन, आई लव माई डॉटर, ऐसे करके 5 मिनट बेटा के लिए, 5 मिनट बेटी के लिए, दोनों के लिए लिखिएगा, ठीक है। और जितना ठीक है अगर मैडम। बोल बोल के लिखेंगे तो उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ठीक है सा, मैडम, थैंक यू, थैंक हाँ ये थोड़ा सा एडवाइस दिमाग, करने के लिए बहुत बहुत हाँ, थैंक और यू सो उनको मच। बहुत ब्लेसिंग दीजिए अपनी बेटी को, उनको जितना ब्लेसिंग देंगे, देखिए माँ बाप की ब्लेसिंग ना बहुत जल्दी जाके लगती है बच्चों को, ठीक है। जी भगवान मैडम। जी बहुत सुनते हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप दिल से ब्लेस करेंगे उनको, तो वो ब्लेसिंग उनको बहुत जल्दी जाके लगेगी, तो उनको पूरा टाइम ब्लेस करते रहिए, ठीक है। जी मैडम। चलिए, आई होप इट वाज वेरी हेल्पफुल। अब हम लोग फिर बात करेंगे, ठीक है। आंटी आप अपने ठीक आप को ना ठीक है म्यूट कर मैडम। लीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से जो आवाज आती है ना, उससे सबको डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। थैंक यू। यस रिंकू, वर यू एबल टू डू यस्टरडेज प्रैक्टिस? या मुझे मिल गए थे 3-4 बिल्स मेरे ग्रोसरी शॉप के, मेडिसिन मेडिकल शॉप के, जो मैं रखती हूँ कि नेक्स्ट मंथ काम में आएगा, मुझे याद आया। हाँ बिकॉज वो ना रिटर्न विटर्न का कुछ चक्कर रहता है, हाँ। तो उसको मैंने यूज कर लिया। व्हाट आई डू इज ना कि जितने भी बिल्स होते हैं हम्म। वो उन पे लिखो, थैंक यू फॉर द मनी या थैंक यू पेड करके, मैं तो ना रखते जाती हूँ मेरे बिल बुक के लास्ट में, मैं उनको रखते जाती हूँ सबको ना। एट द एंड ऑफ द मंथ में ही सारे बिल्स हटाती हूँ, पहले नहीं, जैसा आपने बोला ना वैसे ही करती थी, तो कई बार मम्मी ने बोला भी तुम्हारे पास तो कभी कुछ मिलता ही नहीं, कभी एक्सचेंज कराना हो तो कैसे कराएंगे तो बोल के अब तो खैर सब लिखते हैं ना, तो फिर इमीडिएटली तो फाड़ नहीं सकते हैं लिख के उनको, तो फिर हम्म। उसको रख के मंथ के एंड में मैं डिस्पोज ओके करती हूँ, बट यू कैन डिस्पोज इट आफ्टर अ कपल ऑफ डेज। ओके ओके, ओके, ठीक है। इमीडिएटली मत डिस्पोज करिए, 1-2 दिन बाद उनको डिस्पोज कर सकते हैं, ओके। ठीक है। एंड आपका मैजिक मनी वाला वो चल रहा है, ग्रैटिट्यूड? मनी वाला यस्टरडे, यस, वो भी मैंने दोनों लिखा, ग्रेटिट्यूड भी लिखा, और वो फॉर मनी ऑल्सो रिटन। यस्टरडे आई गेव टू 3 पीपल, टुडे ऑल्सो आई गेव टू 1। 2 को देना और बाकी है मेरे को। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। और एक चीज क्या बोल रही थी मैं, आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग, आई आस्क यू, याद आएगा तो। ओके मैंने सोचा भी मैं लिख लेती हूँ कहीं पे, फिर मैं भूल गई लिखना। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट हैपेंस, इट्स ऑल राइट। बट आर यू एबल टू सी एनी काइंड ऑफ अ चेंज इन यू? कोई आपको किसी एरिया में मैजिक दिखाई देता है, एनीथिंग लाइक दैट? यू नहीं, मस्ट मेरे शेयर। नहीं, सी फॉर मी इट्स लाइक अभी जैसे आज मैं गई थी टेस्टिंग करानी थी, ऐसे रूटीन इनकी, तो मेरे को ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ रही है, मेरे लिए वो ही बहुत बड़ा लाइक अ चेंज इन मी है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज वांटिंग इट सिंस लाइक 2-3 years। ओके, सो मेरे को वही, बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी में तो ऊपर ग्रेटिट्यूड नहीं निकलता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे डिजायर्स बोलोगे, तो मुझे मनी के केस में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज व्हाट डू आई नीड, आई हैव एवरीथिंग, उस टाइप में पहुंच गए हैं। तो रिलेशनशिप में भी मैं बहुत फॉरगिविंग हूँ, अगर कुछ भी होता तो मैं पहले से, तो लाइक वो सब अच्छा चल रहा है, मगर ग्रेटिट्यूड से और मैजिक होगा डेफिनेटली, बट मेरे को when ऐसे you बहुत अच्छा लग रहा है। but even in when you're writing your desires,
तो कम से कम रिलेशनशिप की एरिया में, एक आपके हेल्थ के एरिया में, हेल्थ में मैंने शादी कुछ लिखा है। अब ऐसे करंट कुछ इशू नहीं है, बट जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरे को ये खांसी का इशू है, तो मैं मेरे लंग्स को, मेरे इशू यूट्रस को नहीं बोलेंगे ना हम, चैलेंज या ब्रेकडाउन बोलेंगे उसको। यस, आई यूज्ड टू हैव दैट। तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू जस्ट ब्लेस इट एंड लाइक बिकॉज उसको अच्छा ही रखना, इट विल बी लाइक फॉर एवर अच्छा ही रहेगा। हाँ, सो बिकॉज आप अभी जो ग्रैटिट्यूड करेंगे ना वो आपके फ्यूचर में काम आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, तो वही सो लग रहा है सही है, तो उसको वैसे ही मैं आई शुड राइट। जैसे हेयर और स्किन को लेके बहुत वो रहती है, उसको तो मैंने लिखा है। बट देन आई लिस्ट ऑफ थिंग्स, आई वांट टू एक्सरसाइज ऑलवेज, तो मैंने वो लिखा है कि मुझे वो तो मेरा ड्रीम लिस्ट में है ही, मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना वो मेरा ड्रीम लिस्ट में है, लाइक हाँ, बट तो देन ट्राई लुक फॉर challenges, मे बी you want to travel somewhere जहां अभी तक नहीं गई हो। हाँ, तो यू कैन राइट दैट, और यू कैन ऑल्सो राइट कि बहुत टाइम से कोई चीज का इच्छा था, एंड कई बार ना सुबह के टाइम में बैठो ना, तो कई बार कोई चीज अचानक से याद आ जाती है, एंड आफ्टर डूइंग दिस देर आर सर्टेन थिंग्स, जब कभी बचपन में सोचा होगा कि अरे ये होता, ऐसे होता तो अच्छा होता, काश कि ये चीज होती मेरे पास, एंड अब वो कहाँ से क्या होता है, एंड तुम सोचोगे कि अरे ये तो मैंने नहीं सोचा, देन यू विल रिमेम्बर अरे कभी बचपन में सोचा होगा इस तरह से, एंड नाउ वो जाके पूरा हो रहा है। सो दिस इज ऑल द वे यू आर मैनिफेस्टिंग इट, द वे यू आर बीइंग ग्रेटफुल, वैसे करके आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपको रियलाइज नहीं होता, मे बी किसी के साथ आपका रिलेशनशिप चैलेंज है जो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, बट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन कहीं ना उसमें भी हलचल दिखने लग जाएगा। इफ यू आर डूइंग योर प्रैक्टिसेस प्रॉपरली, इवन इफ यू हैवंट रिटन इट इन योर ड्रीम लिस्ट, एंड पर आपको अंदर से इच्छा है कि वो ठीक हो जाए, तो you will see some change in that relationship also. Okay. These small things happen, but then we don't, but उसके लिए ना you have to be very aware, क्योंकि अगर वो हो रहा है उसमें कहीं भी थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है एंड आप अवेयर नहीं हो एंड यू नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट स्मॉल चेंज, देन दैट विल गो अवे। अंडरस्टूड। ओके, तो हमेशा अब जब हम लोग आज 10वें दिन पे हैं हम लोग, तो नाउ लेट्स स्टार्ट बीइंग अवेयर कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ओके, बी वेरी कॉन्शियस कि हो सकता है कि आप आज जैसे आप बोले कि यू वेंट फॉर योर मेडिकल टेस्ट, हो सकता है कि आपको वहां पे वेट ही नहीं करना पड़ा हो, यू जस्ट वेंट देयर एंड आपका फटफट फटफट कहीं, जब पहले आपको 1-1 घंटा वेट करना पड़ता था, हो सकता है नाउ यू डोंट हैव टू वेट एट ऑल। तो these things you should be very grateful yeah, that happened smoothly, like I went for like him, इनका ही था तो, बट देन मैं घुसती, मैंने हॉस्पिटल के लिए थैंक यू क्या क्या रही ये है, तभी तो सारे कुछ हो रहे एंड ऑल, एंड एक्चुअली स्मूथली, एक्चुअली मैंने वो चीज पे वो स्मूथली गया था बहुत। वही तो, स्टार्ट बीइंग अवेयर कि अरे वाह भगवान जी, आज तो बहुत ही फटाफट मेरा काम हो गया, थैंक यू सो मच। ओके ओके, आई नीड टू बी अवेयर। जैसे एक और जो मैंने, जैसे मैं आया मेरे में फॉर मम्मी, माय मॉम की तरफ आया, जो आई शुड शेयर, जैसे माय मॉम इज गोइंग, लाइक माय डैड पास्ड अवे रिसेंटली, तो आई एम लाइक काफी पहले से बेटर हो गई हूँ, बट सोचती हूँ चलो ठीक है मम्मी को टाइम देना है, बट फिर भी जो भी। तो मंडे मम्मी इज गोइंग टू वृंदावन फॉर अ वीक। मैं अगर पहली बार ही होती ना तो आई वुड हैव ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, अब मैंने एफर्ट लिया है कि मैं कल मम्मी से मिलने जाऊंगी फॉर फुल डे। यस, that That is change so has come nice. in me, like I have decided कि I'll go and meet mummy. Yes, that is so nice. जैसे actually even I have started doing that कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा ज्यादा, कि now I try to give them time. Yes, 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 yes. Yeah, है, and actually I will now be aware of what is happening. Otherwise सब तरीके से adjust करते करते ना वो भूल जाते, अच्छा खराब कैसा लगता है। बिकॉज हम लोग एक्चुअली अपने आप को इतना पीछे करने का आदत हो गया ना कि सब कुछ yes. जैसे भाई सब कुछ होता जा रहा है, भाई वैसे ही चलता रहे, सुख शांति बनी रहे भगवान जी, yes. बस। yes, that's it. है ना, तो बट वो सुख शांति के लिए भी
कहीं ना कहीं तो वो अवेयर होना पड़ेगा, अरे हाँ एक्चुअली आज पीसफुल है, आज घर Yes. में सब ठीक है, तो थैंक यू, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, Yes. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट बिकॉज वी हैव अ बिग चैप्टर टुडे। Chapter 10. Chapter 10, yes. Magic dust, everyone. Rinku, I think you will only have to read because आंटी का उसमें तो आवाज आ मैडम रही मैं रीड करूं? है। आंटी आपका तरफ से आवाज आ रहा है, सॉरी, आप म्यूट करके रखिए क्योंकि डिस्टरबेंस होता है। उनके ना कोई घर में होगा, उनको बताना पड़ेगा, लाइक बिकॉज शी इज नॉट एबल हाँ आउट ना कि वो आवाज क्यों आ रही है। देयर इज सम इशू मे बी, कुछ कनेक्शन में या कोई चीज में इशू है इनका। आंटी, आप ना एक बार किसी को दिखाइए, आप अपने सन को या डॉटर को किसी को दिखाइए कि क्यों आवाज आती है, जूम पे क्यों आवाज आ रहा है। ठीक है, एक बार दिखा लीजिए। आंटी को नहीं सुनेगा, उनको नहीं सुनेगा, बट हाँ, हम लोगों आपको नहीं समझ आएगा, हम लोगों को बहुत डिस्टरबेंस होता है उससे। ठीक है, थैंक यू। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, देखो कितने अव्वल तो ये कोई स्टेशन टाइप का कोई प्लेस लग रहा है ना, कितनी सारे क्लॉक्स दिख रहे हैं। हाँ, एंड आई थिंक ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन का ही सीन है, उसी तरह की खिड़की है, उसी तरह से ही बना हुआ है, एंड यू कैन सी सो मेनी पीपल गोइंग आउट ऑफ द station. There are some who are coming in also, but mostly people are going out with backpacks, with carry bags, with small bags, you know. तो ये क्या बोल रहा है that people are going out for their work because छोटे bags है ना, backpacks है, trolley bags है, briefcases है, they are going out for their work. आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू बी ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु मेक आवर लाइव्स इजियर। जो लोग हम लोगों को कोई सर्विस देते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हमारे इमीडिएट विसिनिटी में जो भी चीजें हैं उसके लिए हमने ग्रेटफुल, हमने ग्रैटिट्यूड किया है, लाइक फॉर आवर रिलेशनशिप्स, फॉर आवर वर्क, फॉर आवर कलीग्स, बॉस, फ्रेंड्स, फॉर द मनी, फॉर आवर हेल्थ, इन सब के लिए किया है, फॉर द फूड दैट वी ईट, बट we also need to be grateful for the people who provide service to us, which is very very important, क्योंकि वो हमारे लिए काम करते हैं तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, है कि नहीं। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि उनके लिए ग्रेटफुल कैसे होना है। प्लीज कंटिन्यू। no duty is more urgent than that of returning thanks. Saint यस, Ambrose, theologian and Catholic bishop. सेंट एम्ब्रोस क्या बोल रहे हैं, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। आप कोई चीज कब लौटाते हैं, जब आपको कुछ मिला होता है, उसी को ही तो आप लौटा पाएंगे ना, नहीं तो उसको लौटाना नहीं बोलते हैं, देना बोलते हैं। बट आपको अगर कुछ मिलता है तभी आप उसको, उसके बदले में किसी को कुछ लौटा पाएंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या बोल रहे हैं, नो ड्यूटी, मतलब कि कोई भी हमारा कर्तव्य, कोई भी हमारा धर्म इतना बड़ा नहीं है। धर्म के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है वो रिलीजन वाला धर्म, एक होता है जो हमारा कर्तव्य होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना अपना धर्म समझो, इसको अपना धर्म समझो। तो कोई भी कर्तव्य, कोई ड्यूटी उतना जरूरी नहीं है जितना कि हमको, हमारे लिए अगर किसी ने कुछ किया है, कोई छोटा सा छोटा काम भी किसी ने किया है, तो उसके बदले में कुछ उनको देना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. So, being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. यस, देखिए क्या बोल रहे हैं कि एंशियंट स्पिरिचुअल टीचिंग, मतलब आप इसको अपनी भागवत गीता ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब ले लीजिए, वेद पुराण, कोई भी किताब ले लीजिए, सब में यही लिखा हुआ है कि अगर आप दिल से किसी को ब्लेस करते हैं, या दिल से आप किसी के लिए कुछ
अच्छा चाहते हैं, किसी को दुआ देते हैं, किसी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो वो आपके पास 100 गुना 1000 गुना होके वापस आएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी फीलिंग्स के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मैंने चलते फिरते किसी को थैंक यू बोल दिया एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अरे मैंने तो उसको थैंक यू बोला पर अब ये मेरे पास तो घूम के वापस आ ही नहीं रहा। तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको फीलिंग नहीं दी है। बट यदि आप दिल से, एकदम बहुत शिद्दत से, एकदम दिल से अगर आप किसी को ग्रैटिट्यूड करते हैं, किसी को दुआ देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वो आपके पास कई गुना होके वापस आता है। इट इज नॉट ओनली कि अगर आप किसी को ब्लेस कर रहे हैं तो उनकी लाइफ तो अच्छी होगी होगी, पर उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को भी बहुत इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, बिकॉज एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि आप जो देंगे वो आपके पास घूम के वापस आएगा ही आएगा। तो अगर आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, किसी के लिए आप अच्छा सोच रहे हैं, तो वो आपके पास घूम के वापस आएगा ही आएगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy towards, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magical dust. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. यस, अब देखिए ग्रैटिट्यूड क्या है। एवरीथिंग इज एनर्जी। हम बोलते हैं ना सब कुछ एनर्जी है, तो हमारे फीलिंग्स भी तो एनर्जी है ना। ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी वेरी पावरफुल फीलिंग। हाँ, तो उसमें बहुत एनर्जी होती है एंड इट हैज पॉजिटिव एनर्जी। जब आप किसी ने सपोज आपके लिए कुछ किया और आपने उनको बहुत स्माइल करके, बहुत अच्छे से, पोलाइटली, दिल से आपने ग्रैटिट्यूड किया, तो क्या होता है कि उनको बहुत अच्छा लगता है, दे फील गुड, एंड व्हेन यू मेक समबडी एल्स फील गुड, वो आपके पास कई गुना होके वापस आता है। ओके, सपोज कि कोई आपके लिए कोई there are people, underprivileged people, there are people who are working on the streets, on the airports, everywhere there are so many people, लाखों करोड़ों लोग आपके लिए पता भी नहीं चलता है आपको कब काम करके चले जाते हैं आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। कभी एयरपोर्ट पे गए हैं तो देखा है एयरपोर्ट एकदम स्पिक एंड स्पैन होता है। आप जिस भी टाइम चले जाइए, आप रात को 10 बजे जाइए तो सुबह 5 बजे जाइए, तो इट इज एब्सोल्युटली क्लीन। वो लोग कब करते हैं, मैंने तो उनको कभी सफाई करते देखा नहीं है। तो दैट अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ टाइम, जब एयरपोर्ट खाली होता है वो लोग वो साफ कर देते हैं। तो आपसे पहले उठते हैं वो लोग, आपके पहले वो लोग वहां पे पहुंच के अपना सारा काम करके निकल जाते हैं। तो उनसे हमको कोई सर्विस मिल रही है। अगर हम उसके बदले में उनको कुछ लौटाते नहीं है ना, तो हमारा ये सर्कल चलता जाता है। ओके, इट इज वेरी इम्पेरेटिव कि हम अपने सर्कल्स को बंद करें। अगर हमको आगे की दुनिया में जाना है, हाँ, जैसे कि भगवान जी बोलते हैं वैकुंठ धाम जाना है, या हमको अगर भगवान जी के पास जाना है एंड वी डोंट वांट टू कम बैक हियर, वी हैव टू क्लोज ऑल आवर सर्कल्स। ना किसी को कुछ लेना है, ना किसी को कुछ देना है। किसी से लेने के लिए भी हमारा सर्कल खुला रहेगा, वी विल हैव टू कम बैक उनसे लेने के लिए। तो कम से कम जितना हमसे हो सकता है हमको अपने सर्कल्स को बंद करना है। तो अगर किसी ने हमारे को कुछ दिया है, कोई सर्विस दी है, टैंजिबल है, आप जिसके लिए पैसे दे सकते हैं, आप पैसे से भी कर सकते हैं उनकी भरपाई। बट देर आर सो मेनी सर्विसेज, कोई डॉक्टर का है, नर्स का है, टीचर्स का है, हाँ, कोई, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स। कई बार हम लोगों को यूट्यूब में कुछ नॉलेज मिल जाता है, कई बार हम लोग को गूगल करके कुछ समझ आ जाता है। आजकल तो देर आर सो मेनी वेज वे यू कैन गेट
कोई आपके लिए कुछ सेवा करके जा रहा है, कुछ आपको पता नहीं चलता है ना, यू डोंट नो देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग, तो आप तो सबको नहीं जानते हैं, तो आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, इजंट इट? तो अगर आप कुछ उनके बदले में करते हैं, तब फिर वो आप अपना सर्कल को क्लोज करते हैं, अदरवाइज इट कीप्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऑलराइट, एंड आप जनरली इंटैंजिबल चीजों के लिए आपको इंटैंजिबल तरह से ही आपको लौटाना होगा। जैसे आपके लिए कोई सेवा कर रहा है तो आप उसकी सेवा कर, पेरेंट्स हैं, आप उनको कैसे लौटाएंगे? आप तो उनके लिए कुछ कर ही सकते हैं ना, यू कैन गिव देम मनी फॉर दैट, इजंट इट? आपके टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर्स भी हैं, तो वो लोग आपसे अगर ट्यूशन फीस भी लेते हैं, बट उनकी जो सेवा है that is so great that small amount of money is negligible for what they are providing you with. वो लोग अपना नॉलेज दे रहे हैं, they are making you capable enough to stand on your own feet, to face the world, they are doing so much for you. तो वो अगर हम उनको 2-4 हजार रुपए महीने के देते भी हैं, so that is inconsequential in मतलब in lieu of what they are giving to us, isn't it? जब हम लोग इस तरह से सोचे ना, तब फिर हम लोगों को समझ में आएगा कि हाउ मच द वर्ल्ड इज डूइंग फॉर अस, एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम लोग उनके लिए कुछ ना कुछ, उनकी सेवाओं के लिए हम लोग लौटाएं उनको। अब क्या करना है, रोंडा बर्न बोल रही है, इमेजिन करिए, आपको मन में क्या करना है, यू हैव टू ब्लेस एवरीबडी, सबका भला होना चाहिए, सबका मंगल होना चाहिए, तभी तो दुनिया में सब जन खुश रहेंगे ना। तो एम की वो एक तो प्रेयर है, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, मैंने सोचा था उसको प्ले करूंगी बट वी गॉट डिलेड। तो हमेशा यही भावना होनी चाहिए कि भगवान जी दुनिया में सबका भला हो। जब आप इस तरह के ब्लेसिंग के साथ में आप किसी को स्माइल करके आप ग्रेटफुल होते हैं, हाँ, तो जब आप तो आप क्या करेंगे, इमेजिन कि आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, इमेजिन करिए, और मन ही मन बोलिए भगवान जी इनको बहुत ब्लेस करिए। कभी आप जब बड़ों को प्रणाम करते हैं, धूप खाते हैं, तो बोलते हैं ना, जुग जुग जियो, तुम्हारा भला हो, सब ऐसे ही बोलते हैं। तो वो ही इमेजिन करिए कि आप भी, आपके लिए किसी ने कुछ किया है, आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं, इसका मतलब है आप उनको ब्लेस कर रहे हैं। और इमेजिन करिए आप उनके ऊपर वो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, और वो उन तक जब पहुंचता है वो मैजिक डस्ट, इसका मतलब है कि वो ग्रैटिट्यूड, वो ब्लेसिंग उन तक पहुंच गया है। अब आप बोलेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि उन तक वो मैजिक डस्ट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? Close your eyes, imagine yourself sprinkling magic dust on them. That golden dust, when that golden dust falls on them, when you can visualize that it is falling on them, अगर आपके आंखों के सामने वो छवि आती है, सपोज आपका ना डोमेस्टिक हेल्प है, उसने आपको चाय बना के दी है, बहुत टेस्टी चाय बनी है आज, आप उसको बोलते हैं थैंक यू, तुम आज तो बहुत ही अमेजिंग चाय बनी, थैंक यू सो मच। इमेजिन करिए उसके ऊपर वो मैजिक डस्ट आपने स्प्रिंकल किया, एंड ना उसके ऊपर गिर रहा है वो मैजिक डस्ट, शी इज कवर्ड विद दैट मैजिक डस्ट, वो गोल्डन डस्ट से, इसका मतलब है कि आपकी ब्लेसिंग उन तक पहुंच गई। प्लीज कंटिन्यू। Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. यस, हम लोग सुबह से लेकर रात तक कितने लोगों से मिलते हैं। कैब में बैठे तो कैब ड्राइवर, आप पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं, गैस स्टेशन पे पेट्रोल भराते हैं, तो वहां पे जो लोग आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, आपके डोमेस्टिक हेल्प है, कुक है, ड्राइवर है, पियोन है, लिफ्ट मैन है, हाँ, फिर अगर आप कहीं सब्जी वगैरह लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो ग्रीन ग्रोशर है, वो लोग हैं जो लोग आपको हेल्प करते हैं। आप मॉल में गए, हर स्टोर में आपके लिए कोई अटेंडेंट होता है, वो आपको आके हेल्प करता है।
आपके पसंद का साइज नहीं है, उन्होंने आपने उनको साइज बताया, कहीं से भी ढूंढ के लाके आपको साइज देते हैं। कैशियर जो है वो है। हर जगह देर आर सो मेनी पीपल हु हेल्प अस फ्रॉम डे टू नाइट। अगर हम कितने लोगों से मिलते हैं, उनमें कितने लोग हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो इट इज आवर ड्यूटी टू थैंक देम फॉर देयर सर्विस। ठीक है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको स्माइल करके जरूर थैंक यू बोलें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. यस, ये तो लेन देन की दुनिया है ना। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपको देना जरूरी है। हाँ, इट इज दुनिया। आप कोई भी रिश्ता ले लीजिए, लेन देन की ही दुनिया है, एनीवेयर। ठीक है, तो जब भी अगर आप किसी को, आपको किसी से कुछ मिल रहा है, अपना टाइम दे रहे हैं वो लोग अपना एनर्जी दे रहे हैं आपको, तो आपको भी उनके लिए कुछ देना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं देते हैं तो अव्वल तो आप उनकी कदर नहीं करते हैं। हाँ, और अगर आप किसी की कदर नहीं करते हैं तो आप रिटर्न में अपनी लाइफ को बेटर बनाने का एक अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर किसी को थैंक यू जरूर बोलें। ठीक है, अब हम सीखेंगे हमको थैंक यू बोलना भी कैसे है। प्लीज Think कंटिन्यू। about the maintenance workers who keep our transport systems working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. इमेजिन करिए एक दिन हड़ताल कर देंगे। हाँ, स्ट्राइक पे है, इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स काम पे नहीं आए हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, आज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलेगा हम इंटरनेट नहीं देंगे, आपके घर में इंटरनेट नहीं है। रोड्स, इमेजिन करिए कि वो स्वीपर जो है वो रातों रात जो पूरी सिटी को साफ करके निकल जाते हैं, वो आएंगे ही नहीं। नेक्स्ट डे डू विल यू, 2 दिन नहीं आए, थर्ड डे डू यू वांट टू स्टेप आउट ऑन द रोड? नो, बिकॉज कितनी स्मेलिंग हो जाएगी वहां पे, इट्स गोइंग टू बी सो डर्टी, राइट? तो जब हम इन सब सर्विसेज के बारे में इस तरह से सोचें, then we will start being grateful for their services. ठीक है, बस ड्राइवर्स हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, ट्रेन ड्राइवर्स हैं, पायलट्स हैं। जनरली जब ये बसेस और ट्रेन की स्ट्राइक होती है, कितना डिफिकल्ट होता है ना जब कोई काम वाला नहीं आता है। सॉरी। तो इमेजिन दैट एंड स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर देयर सर्विस। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि दुनिया में कितने क्लीनर्स हैं। रोड क्लीन होता है, हाँ, पेवमेंट क्लीन होता है। आप ऑफिस गए, आपके ऑफिस का फ्लोर एकदम चकमक चकमक है, आपके डेस्क के नीचे डस्टबिन है वो एकदम साफ है, आपका डेस्क एकदम डस्ट फ्री है। आप बस में बैठे हैं, बस एकदम साफ है। कैब में बैठे हैं, कैब एकदम साफ है। आप एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट स्टेशन सब एकदम साफ है। देयर सो मेनी क्लीनर्स अराउंड द वर्ल्ड हु आर वर्किंग टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर क्लीनर प्लेस फॉर यू। बट आप सबको तो थैंक यू नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सब कहाँ से आते हैं, कब चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। या अगर आप उनको क्रॉस करते हैं, बस जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे सपोज आपने जैनिटर्स को या स्वीपर्स को देखा, हर समय तो उनके पास जाके थैंक यू बोलने का टाइम नहीं होता। इमेजिन करिए कि आप उनके ऊपर एक मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, मन ही मन बहुत दिल से थैंक यू बोलिए।
और इमेजिन करिए आप उनको मैजिक डस्ट दे रहे हैं, या जब आप एकदम क्लीन सड़क से गुजरे, वाह, अपने कितनी बार मुंह से निकलता है ना, देखो तो इस शहर की सड़कें कितनी क्लीन है, सच ब्यूटीफुल रोड्स। तो उस समय उन क्लीनर्स को थैंक यू बोलिए, मन ही मन बहुत थैंक यू बोलिए। ठीक है, जब आप देखें कि आपके डेस्क के नीचे का डस्टबिन साफ हो गया है, आपका डेस्क एकदम स्पिक एंड स्पैन है, आपके ऑफिस का फ्लोर एकदम क्लीन है, बाथरूम्स एकदम क्लीन है, थैंक यू बोलिए, मन ही मन उस इंसान को थैंक यू बोलिए हुज मेड इट पॉसिबल। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you. Whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you order, clearing the table, giving you the bill, or giving your change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket, checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or pack your groceries. यस, अब हम लोग कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले तो देयर इज समबडी हु अशर्स अस इन, कोई हमको सीट पे बैठाता है, फिर कोई हम लोगों को एक मेनू कार्ड लाके देता है, कोई हमारा ऑर्डर लेने आता है, कोई हमको पानी सर्व करता है, कोई हमको खाना सर्व करता है, देन देयर इज समबडी हु पिक्स अप आवर dirty table, cleans the table, gets us our check. There are so many people involved. There is a person behind the scene also who's cooking that delicious food for us. ठीक है, तो थैंक एवरीबडी, ईच एंड एवरीबडी। अगर आप उस शेफ को बुला के नहीं बोल सकते हैं तो मन ही मन उनको थैंक यू बोलिए, और बाकी हर उस इंसान की तरफ देख के, उनकी तरफ देख के, उनके आंखों में देख के स्माइल करके थैंक यू बोलना है। अपने फोन में या किसी से बात करते करते एक मन ही मन थैंक यू, मतलब नीचे देख के थैंक यू नहीं बोलना है, वो थैंक यू उनके पास नहीं जाएगा, वो हवा में उड़ जाएगा वो थैंक यू। जिस किसी को भी आप थैंक यू बोलें, अगर वो इंसान आपके सामने है, आपके डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, आपका ड्राइवर है, पियोन है, बिल्डिंग का दरवान है, जो भी कोई है, जब आपका दूध वाला है, जो सब्जियां लेकर आता है वो है, हर उस इंसान की तरफ देखकर एक स्माइल देके थैंक यू बोलें। अगर हो सकता है तो कारण बता के थैंक यू बोलें। ठीक है, कि अरे वाह, आज तुमने क्या बढ़िया सब्जी लेकर आए हो, क्या बढ़िया सब्जियां आई है आज, तो एकदम फ्रेश लग रहा है, थैंक यू। ठीक है, आपका सिक्योरिटी वाला है, उसको अगर आप थैंक यू बोल रहे हैं उस गार्ड को, तो बोलिए थैंक यू भैया, आप हमारे घर को इतने अच्छे से गार्ड करते हैं, थैंक यू सो मच। हाँ, आपके घर में जो लोग काम करते हैं, हर उस इंसान की तरफ देख के स्माइल करके थैंक यू बोलिए। ठीक है, और देखिए और किस किस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेट्स सी। If you're traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the people who checks your tickets as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thanks you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you, because the fact that you can fly is an absolute miracle. यस, इमेजिन, अभी तक तो हम लोग को यही पता मैडम था ना। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। आंटी आप ब्लूटूथ लगाइए। नहीं आ रहा है, आप ब्लूटूथ लगाइए। अब आ रहा है आवाज? एनीवेज, तो व्हेन यू आर फ्लाइंग बाय अ प्लेन, ठीक है, आप जैसे ही मतलब आप एयरपोर्ट पे घुसते हैं, देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड देयर हु चेक्स योर टिकट। देन फिर आप चेक इन काउंटर पे जाते हैं, आप अपना लगेज देते हैं उनको, वो आपको बोर्डिंग पास देते हैं, आप सिक्योरिटी में जाते हैं, फिर आप मे बी
आप फ्लाइट के लिए जाते हैं, देयर आर क्रू मेंबर्स देयर आर पायलट्स देयर, एवरीबडी इज रेडी टू सर्व यू। इतना स्माइलिंग करके वो लोग सब आपको इतने अच्छे से पोलाइटली सर्व करते हैं, ठीक है। फिर आपको द क्रू मेंबर्स आर ऑलवेज रेडी, आपने बटन दबाया, पानी लाके दिया, आपको एक ब्लैंकेट चाहिए, फटाफट आ जाता है, एक पिलो चाहिए, अरे एकदम इंस्टेंटली, ठीक है। आप फ्लाइट उड़ती है, पायलट थैंक करता है आपको, आप जैसे ही लैंड करते हैं पायलट इज थैंकिंग यू, द क्रू मेंबर्स आर थैंकिंग यू। तो उन्होंने भी तो हमको कोई सर्विस दी है ना, हमारा भी तो ड्यूटी बनता है कि हम उनको भी थैंक यू बोलें, ठीक है। तो जब आप फ्लाइट से मतलब फ्लाइट में घुसे, उनको अक्नॉलेज करिए, स्माइल करके उनको, वो लोग आपको विश करते हैं, आप उनको विश करिए। जब आप डीप्लेन करते हैं, वो लोग आपको थैंक यू बोलते हैं, आप उनको थैंक यू बोलिए, ठीक है। और फिर जैसे ही आप नीचे उतरे, उस धरती माँ को थैंक यू बोलिए जहां आपने लैंड किया है, एक नई जगह पे आप लैंड किए हैं, एक नई हवा में आप सांस ले रहे हैं, उस जगह के लिए थैंक यू बोलिए। उस प्लेन के लिए थैंक यू बोलिए जिसके सहारे आप उड़ के आ पाए हैं। अगर आप उड़ के नहीं आ पाते, अगर एरोप्लेन नहीं होता, तो आपको कितने दिन लग जाते वहां तक जाने में। देर इज नो कार, देर इज नो ट्रेन, देर इज नो प्लेन। आप चल चल कर अगर पुराने जमाने की तरह से आते तो आपको मैडम कुछ कितना सुनाई टाइम नहीं लग दे रहा। जाता। आंटी सिर्फ आपको ही नहीं सुनाई दे रहा है। वो अपना ईयरफोन ठीक से लगाई होंगी या तो। सबको सुनाई दे रहा है आंटी, आपको नहीं सुनाई दे रहा। आज मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं कोई चैलेंज है आपकी तरफ से। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि आप हर उस इंसान को अक्नॉलेज करें, थैंक यू बोलें, जो भी आपके लिए कुछ भी करता है, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. यस, अब कितनी बार होता है ना कि हम लोग के पास कोई फोन आता है, वी डोंट नो द नंबर, एंड हम लोग उनसे बहुत रूडली बात करते हैं, बहुत इम्पोलाइटली बात करते हैं, आप अभी नहीं, आप बाद में कॉल करिएगा, ये कोई टाइम है कॉल करने का, आप लोग बिना सोचे समझे कॉल कर लेते हैं। वी डोंट स्पीक टू देम प्रॉपरली, बट दे आर ऑल ट्राइंग टू हेल्प अस इन सम वे और द अदर। तो अब से हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई इस तरह का कॉल आएगा ना, उनको बहुत पोलाइटली बोलिए कि थैंक यू सो मच बट वी डू नॉट नीड योर सर्विस, या अभी हमको नहीं चाहिए, कभी नेक्स्ट टाइम हमको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे, थैंक यू। हमेशा थैंक यू उनको बोलिए, बिकॉज उन्होंने अपना टाइम और एनर्जी आपको दिया है, ठीक है। तो पोलाइटली उनसे बात करके, उनको अक्नॉलेज करके, फिर उनको आपको जो भी बोलना है आप उस हिसाब से उनसे आप बात कर सकते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, हर उस इंसान को थैंक यू बोलिए जो आपको आपके काम में मदद करते हैं। आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके बॉस हैं, आपका कैंटीन स्टाफ है, आपका रिसेप्शनिस्ट है, यू नो देर आर सो, लिफ्ट मैन है, जो भी कोई, हर किसी को हम लोगों को थैंक यू बोलना है, मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है। प्लीज कंटिन्यू। मैडम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आंटी मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज सबको सुनाई दे रहा है। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। आपका कुछ ऑफ हो गया होगा आंटी, आपके वहां पे कुछ आपका देखिए ईयरफोन ठीक से नहीं लगा है या कनेक्ट नहीं हुआ, आपका वो ब्लूटूथ माने आपके आईपैड या फोन से कनेक्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम लोगों को सुन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेट अस कंटिन्यू। Store assistants, waiters, and waitress work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of public in varying moods, including those who are ungrateful,
Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, and irreplaceable brother or sisters to siblings, a mother or father to a family, and children, and a loved and you need to Loved scroll. and adored partner. You need to scroll. I can't read. Yes, एक minute. And children a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. Yes. अब क्या है कि कई बार ना हम लोग जाते हैं कोई स्टोर में, हाँ, अगर हमने उनको बोला कि मेरा मेरा ये साइज नहीं है यहाँ पे, उसको थोड़ा टाइम लग गया आने में, हम कितना उन पे नाराज हो जाते हैं। आप लोग टाइम पे नहीं लाके दे सकते, मेरी टाइम की कोई वैल्यू नहीं है क्या, मैं कितने देर से वेट कर रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा तो सोचना चाहिए। अगर आप लोगों से नहीं होता है तो कैसे कैसे इनकम्पिटेंट लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है, जो लोग थोड़ा सा एकदम सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर सकते हैं। दीज आर वेरी कॉमन डायलॉग्स कि अगर आप मॉल में या एयरपोर्ट्स पे जाएंगे तो आपको सुनने को मिलते हैं। कई बार कभी किसी को आपने भी बोला होगा। रेस्टोरेंट्स में जाते हैं हम लोग, सर्विंग स्टाफ को, वेटर्स को कुछ ना कुछ बोल देते हैं इस तरह से। स्टोर्स में जाके वहां पे अटेंडेंस को बोल देते हैं। एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो हम लोग क्लीनिंग क्रू को या हम लोग चेक इन स्टाफ को कुछ कुछ बोल देते हैं। बहुत बार हम लोग क्रू मेंबर्स से भी बहुत रूड हो जाते हैं, which is we have to understand that all of them also belong to a family. They have loving parents, they have loving siblings, they have loving spouse. आज आपको अगर आपका बच्चा आके बोले कि मैम ने मेरे को आज थप्पड़ मारा, आपको कितना दुख होगा, है कि नहीं है? तो इमेजिन करिए जब वो एम्प्लॉय घर जाके, वो सर्विसमैन अपने घर जाके बोलता है कि आज मेरे साथ इस व्यक्ति ने इतने रूडली बिहेव किया, उनके फैमिली मेंबर्स को कितनी तकलीफ होती है कि नहीं है? उनको तकलीफ होता है। तो अब आप ये समझिए कि आपने कुछ बोला, उससे एक इंसान को तो तकलीफ हुई, बस उसके साथ में और भी कुछ लोगों को तकलीफ हुई है। तो आपने कितने जनों को नेगेटिविटी दी है, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? नेगेटिविटी मिलेगी, है कि नहीं है? इसके यहाँ से कुछ आवाज आ रहा है भाई। यस, तो what we have to do is we always have to understand that the people who are serving us also belong to some family. They are loved ones of somebody or the other, and we should always be kind and polite to them. कोई भी हो, अगर आपके घर में फुल टाइम काम करने वाले लोग हैं, कुक है आपका, आपके डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, वो लोग अपना घर छोड़ के आते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ के आते हैं, आपके लिए काम करते हैं दिन भर। तो आप अगर उनको पैसे दे रहे हैं, आप मुफ्त में तो नहीं दे रहे हैं पैसे, तो व्हाट मेक्स यू सुपीरियर टू देम? What is it that makes you superior to them? Because they are giving you their time and energy, they are working for you. वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? आप तो रुपए दे रहे हैं ना। ठीक है, वो रुपए उनके बहुत काम आएंगे, लेकिन वो लोग भी तो आपको कुछ दे रहे हैं, वो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी आसान हो रही है। आप बाहर जा सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ कॉफी पे जा सकते हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ डिनर्स पे जा सकते हैं। हम बोलते हैं व्हाट मेक्स यू सुपीरियर टू देम? नथिंग। सो फ्रॉम नाउ ऑन, जब भी कभी भी लगे कि आपको उन पे गुस्सा आ रहा है या उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया है, शांति से समझा दीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलती कि संत हो जाइए कि आप कभी आपको गुस्सा नहीं आएगा, आएगा, बट इमीडिएटली, जैसे कि हमको वो 7th चैप्टर में बोला, एक लाइफलाइन यूज कर लो। अगर लाइफलाइन भी नहीं यूज कर पा रहे, मन ही मन ना उनके लिए थैंक यू, बहुत थैंक यू बोल दो। जब लिख पाए, जाके थोड़ा ग्रेटिट्यूड उनके लिए लिख दो, देखोगे मन ऑटोमेटिकली ना बहुत शांत हो जाता है फिर उसके बाद। ओके, प्लीज कंटिन्यू।
At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but the gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in a desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. Yes. अब कभी आपने ना बड़ों को बोलते सुना होगा, जब आप मतलब अगर रोड्स पे जा रहे हैं, कोई अंडर प्रिविलेज्ड को देखते हैं, या नो देर आर पीपल हु आर आस्किंग फॉर मनी, जो लोग होते हैं, हमेशा लोग बोलते हैं कि ना दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये लोग भगवान इनकी बहुत ज्यादा सुनते हैं। सुना है ना बोलते हुए। तो जब आप अंडर प्रिविलेज या पीपल हु आर सर्विंग अस, उन लोगों के साथ हम लोग रूड हो जाते हैं, मे बी आप कोई रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने आपको जो सर्व कर रहे हैं उनका हाथ हिल गया, कुछ आपके ऊपर गिर गया, तो आप उनको कितना जोर से डांट देते हैं। या हो सकता है उसने आपका ऑर्डर ठीक से नहीं लिखा, आपने शायद XYZ डिश मंगाई होगी, उसने आपको ABC कुछ ला दिया, ठीक है, तो आप गुस्सा हो जाते हैं। तो बट आपका ग्रैटिट्यूड तो उनके बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करता ना, आपने उनको कुछ बोला, उन्होंने आपको उल्टे कुछ बोल दिया। कई बार होता है हम स्टोर्स में जाते हैं, हमने अटेंडेंट को कुछ बोला, कई बार वो बहुत रूडली हमसे बात करते हैं, हमारा मन बहुत खराब होता है, हम मन ही मन बोलते हैं हम इस स्टोर में वापस कभी नहीं आएंगे। होता ही है, सबके साथ होता है, हम बोल के निकल जाते हैं। कोई भी होटल, कई बार तो होटल इंडस्ट्री में इस तरह से होता है, यू डोंट गेट प्रॉपर सर्विस, आपका कमरा ठीक से साफ नहीं होता है, आप बार बार कॉल करते हैं, तो फिर भी ना हाउसकीपिंग से लोग नहीं आते हैं, देन यू गो एंड कंप्लेन, एंड उल्टा वो लोग आप ही को कुछ कुछ बोल देते हैं। देन यू थिंक कि व्हाट अ रबिश होटल, मैं तो यहाँ पे कभी वापस नहीं आऊंगा, यहाँ पे तो मतलब हाउसकीपिंग ही बहुत ऑफुल है। बट क्या करना है कि आपका जो ग्रैटिट्यूड है वो उनके बिहेवियर पे निर्भर नहीं करता है। आपको उनसे सर्विस मिल रही है, आपको उनको थैंक यू बोलना है। हो सकता है उन्होंने आपका बेड परफेक्टली नहीं बनाया है, बट आपके कमरे में पानी तो दिया है, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो हाउसकीपिंग स्टाफ जो आके आपके कमरे में सफाई कर रहा था, हो सकता है अचानक से उसके पास कोई फोन आ गया हो, उसको घर वापस भागना पड़ गया हो, कोई इमरजेंसी आ गई हो उनके यहाँ, हो सकता है आज उनके उसके स्पाउस से या पार्टनर के साथ कोई अनबन हो गई हो। कई बार याद है टीचर्स के लिए हम लोग बोला करते थे, जब वो थोड़ा सा भी ऑफ मूड में रहते थे, हम लोग क्या बोलते थे, लगता है आज अपने हस्बैंड से झगड़ के आई है। This stands true for each and every person, whoever is serving us also. अगर आज उनका मूड खराब है, हो सकता है घर में कोई टेंशन हो, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो, कोई इमरजेंसी हो, पर वो बोल नहीं पा रहे हो। कई बार आप अपने डोमेस्टिक हेल्थ पार्ट टाइमर्स वगैरह को भी देखेंगे, उनके घर में ना बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होता है, बट क्योंकि उनको वो पैसे की जरूरत होती है, वो लोग उस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आके काम करते हैं, पर उनका मन नहीं लग रहा होता है उस दिन काम में, उनका दिमाग होता है उनके घर पे, बट वी डोंट अंडरस्टैंड, उनसे गलती होती है, हम लोग उनको डांट देते हैं। उस दिन अगर हम उनके साथ थोड़ा सा ना सहानुभूति दिखाएं, अगर हम उनको अच्छे से ट्रीट करें, अगर हम उनको पूछें क्या बात है, कोई हेल्प चाहिए तुमको, तुम्हारे घर में कोई तकलीफ है, मैं तुम्हारी कोई तरह से मदद कर सकती हूँ, जब आप उनको सिर्फ इतना सा पूछ लेंगे ना, आप देखेंगे उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी। दैट स्माइल इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट माइट मेक देयर डे। वी डोंट इवन रियलाइज, आपका सिर्फ उतना भर पूछ लेना
उनका दिन बना सकता है, ठीक है। एंड अगर वो खुश होंगे, आप देखेंगे आपके लाइफ में मैजिक्स ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे। सो यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट टू मेक योर डे बेटर, टू क्रिएट लाइफ मैजिक्स इन योर लाइफ। यस, वो आएगा, बट वो सोच के हमको नहीं करना है, ठीक है। हमको करना है क्योंकि हमारे दिल से वो ग्रेटिट्यूड निकल रहा है। ऑल राइट, प्लीज कंटिन्यू। Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Philo Yes. of Alexandria, philosopher. यस, फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। यस, क्या बोल रहे हैं हम लोगों को? दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। हम लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ हमारे ही लाइफ में चैलेंज है, सबको यही लगता है। मेरे पाँव में, मेरी मेरी जगह पे खड़े होके देखोगे ना तब पता चलेगा, मेरी लाइफ जी के देखोगे ना तब पता चलेगा। बट देर आर सो मेनी पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन यू, दे आर डेली फाइटिंग सम बैटल और द अदर। सो कम से कम हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपने फेलो बीइंग्स को थोड़ी दया दिखाएं, हम थोड़ा उनके प्रति दयालु बने, उनको थोड़ा स्माइल पास करें, है कि नहीं है? हम एज अ ह्यूमन बीइंग, ये हमारा ना ड्यूटी है। एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज आवर, अगर हम लोग भगवान जी की भाषा में बोले तो ये हमारा धर्म है कि हम हर इंसान को एक इंसान समझे, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. यस, अब क्या बोल रही है ना रोंडा बर्न की, आपके पास किसी का फोन आया, हाँ, और उन्होंने आपके लिए कोई काम किया। सपोज आपका इंटरनेट में कोई चैलेंज है, आप वहां पे सर्विस प्रोवाइडर को फोन करते हैं, वो आपका फोन में ही आपके चैलेंज को रिजॉल्व कर देते हैं, सिचुएशन को रिजॉल्व कर, तो आपने उनको थैंक यू बोला। बट थैंक यू ऐसे ही मत बोलिए, हमेशा कारण देके थैंक यू बोलिए। बिकॉज जब आप कारण देके थैंक यू बोलेंगे ना, तो आपका थैंक यू का वैल्यू बढ़ जाता है, उसमें सामने वाले को सिंसियरिटी समझ में आती है। आंटी आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए, मैं आपको म्यूट करती हूँ और आप अपने आप को अनम्यूट कर देते हैं। यस, तो क्या होता है कि वेयर वाज आई, थैंक यू बोल, कोई सर्विस प्रोवाइड। यस, तो जब आप उनको खाली थैंक यू बोलते हैं, या सपोज आप ना आज शॉपिंग गए हैं, आप अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, आपके बच्चे ने आपको थैंक यू बोला और घूम के चला गया वो गिफ्ट लेकर, या फिर वो आपको हक करके बोलता है वाह मम्मा क्या अमेजिंग गिफ्ट लेकर आए हो, मैं तो कितने महीनों से इसका वेट कर रही थी, ठीक है। तो आपको किस में वो थैंक यू ज्यादा अच्छा लगेगा? आप क्या चीज में आपको आपको अंदर से खुशी मिलेगी? जब वो आपको हक कर रहा है, जब वो आपको कारण बता रहे हैं। तो सिमिलरली जब आप सामने वाले को कारण बताते हैं ना, तब उसको वो सिंसियरिटी आपके थैंक्स में समझ में आती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव आवर रीजन व्हेन वी आर बीइंग थैंकफुल। ओके, प्लीज कंटिन्यू। When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you are looking down, or thank you while you are on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टोर से निकले और बस निकलते निकलते ना मुंह घुमा के थैंक यू बोलते हुए निकले। किसको बोला थैंक यू? वो थैंक यू किसको बोल के निकले हम लोग?
हम लोगों को भी नहीं पता, वो तो हवा में हम लोग थैंक यू बोल के निकल जाते हैं। थैंक यू किसी को नहीं लगता है। हमेशा जिसको भी थैंक यू बोले उसकी तरफ देख के स्माइल करके थैंक यू बोले, नहीं तो आप एक ग्रैटिट्यूड की अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, आप अपने लाइफ को बेटर बनाने की एक अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग फोन में बात करते करते थैंक यू बोलते हैं, फोन में मैसेज करते करते थैंक यू बोलते हैं, इधर उधर देखते हुए थैंक यू बोलते हैं, आपस में बात कर रहे हैं करते करते बस मतलब किसी ने सर्व किया मुंह से थैंक यू निकला, पता भी नहीं वो कौन है कौन नहीं है। ऐसा मत करिए, वो हवा में जा रहा है आपका थैंक यू। हमेशा किसी को देख के थैंक यू बोलिए। प्लीज कंटिन्यू। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as so it was for her sister. As the store assistant handed me the big containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. यस, अब देखिए रोंडा बर्न ना अपना बता रही हैं कि वो एक कोई गिफ्ट लेने कोई स्टोर में गई थी और उन्होंने अपने स्पेसिफिकेशंस दे दिए। स्टोर अटेंडेंट ने एकदम परफेक्ट गिफ्ट लाके दिया उनको, जो मतलब कहीं से भी ढूंढ ढांड के लाके दी। अब जब वो पैक कर रही थी उन्होंने बिल बनाया, रोंडा बर्न के पास किसी का फोन आ गया, वो बिल सेटल करके वो निकल गई। अब जब वो निकली उनका कॉल खत्म हुआ ना, उनको कहीं ना कहीं कुछ अनईजी लग रहा था। उनको समझ में आया कि उन्होंने थैंक यू नहीं बोला है। वो वापस स्टोर में गई, उन्होंने वहां पे थैंक यू बोला, कारण बताया, एंड द अटेंडेंट हैड अ बिगेस्ट स्माइल ऑन हर फेस। शी फेल्ट सो गुड। ओके, एंड उसके साथ साथ रोंडा बर्न को भी बहुत अच्छा लगा ना। ये ना सिमिलरली ये स्टोरी ना मेरे दिमाग में कुछ टाइम तक घूमते जा रही थी। लास्ट ईयर जब मैंने ये बुक करी थी 2 साल पहले, तो एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं लाइफस्टाइल में गई, ठीक है, एंड आई परचेज समथिंग, एंड होता है ना कि वो लोग ही कैश काउंटर पे लाके देते हैं सामान, तो मेरे को लगा वो तो लेके जा ही रही है, मैं उसको वहां पे थैंक यू बोलूंगी। बट शी डिड नॉट गेट इट देयर, एंड वो कोई और गेट से लाके कैश काउंटर में देके शी लेफ्ट। तो मेरा कैश वैश का जब सेटल हो गया अमाउंट, तो आई केम बैक टू हर एंड आई टोल्ड हर थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ठीक है, और मैं जब घूम के निकलने लगी आई कुड हियर हर टेलिंग हर फ्रेंड दैट देखो वो वहां से यहाँ तक वापस मेरे को खाली थैंक यू बोलने आई है, ऐसा कोई करता है क्या? एंड आई एम नॉट लाइंग, दिस एक्चुअली हैपेंड विद मी, एंड उनको तो अच्छा लगा ही, इवन आई फेल्ट सो सेटिस्फाइड, आई फेल्ट रियली गुड दैट डे। और ये ना जस्ट बिकॉज दिस स्टोरी मेरे दिमाग में घूमते जा रही थी, तो मेरे को लगा कि ठीक है, आई थिंक आई शुड ऑल्सो गो बैक, एंड बिकॉज इट इज माई ड्यूटी आई शुड थैंक हर फॉर इट। मैं नहीं बोल पाई उसको, तो मैं गई उधर, एंड शी फेल्ट सो गुड एंड आई वॉज ऑल्सो फीलिंग सो गुड आफ्टर दैट। तो मुझे लगता है कि वाई नॉट, अगर कोई कुछ कर रहा है, वो अंदर से साइज ढूंढ के निकाल के दे रही है हमको, तो उसका भी तो टाइम और एनर्जी लग रहा है ना, हमको थैंक यू बोलना बनता है उनको। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Every action always has an equal reaction. If you really mean it, when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel very good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. Yes, please continue. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air
and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. यस, कई बार आप देखिए, आपके आसपास अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है ना, बच्चों को कई बार सर्दी जुकाम हो जाता है, अचानक से आके बोलेंगे पेट दुख रहा है, इमेजिन योरसेल्फ स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन देम. आई हैव ट्राइड इट. ओके, एंड आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने किसी अंडर प्रिविलेज्ड को देखा, आपने देखा कि यू नो शायद किसी की तबीयत ठीक नहीं है, सड़क पे कोई है, आप उनको मैजिक डस्ट कर सकते हैं. कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, हु आर आस्किंग फॉर मनी ऑन स्ट्रीट्स, आप उनकी तरफ मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं. भगवान जी इनको बहुत ब्लेस करिए, इन बहुत ब्लेसिंग्स मिले इनको, इनके लाइफ में खुशहाली आए. भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच. इस तरह से आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं. आप कहीं जा रहे हैं, आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हो, उस फ्लाइट में मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए कि आप सेफली पहुंच जाएं. आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, कोई एग्जाम के लिए जा रहा है, आप उस पर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए. आपके हस्बैंड का आज कोई टेंडर है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं. ठीक है, मतलब यू कैन, आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, आपके घर में कोई पार्टी है, आपने कोई बहुत अच्छी डिश बनाई है, उसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं. मैजिक डस्ट का इनन्यूमरेबल वे से आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, आप कोई भी सिचुएशन में कहीं पे भी जहां आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ब्लेसिंग करना है, वहां पे आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं. ओके, जैसे उन्होंने बोला कि कोई नया काम कर रहे थे, उसमें स्प्रिंकल कर दिया. कंप्यूटर ऑन करते हैं, वहां पे स्प्रिंकल, कंप्यूटर पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर देते हैं. एनीवेयर यू कैन यूज मैजिक डस्ट, एनीवेयर एंड एवरीवेयर. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service, and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आज कम से कम आपको 10 लोगों के बारे में सोचना है जो आपके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, पुलिसमैन हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, फायर फाइटर्स हो सकते हैं. ठीक है, आपके इंटरनेट प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, आपका डिश टीवी प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, कोई भी, उनके जो इंजीनियर्स आते हैं ना वो लोग. तो मतलब आपको उन लोगों के बारे में सोचना है. जैसे रोड के स्ट्रीट के स्वीपर्स हो सकते हैं, एयरपोर्ट में जैनिटर्स हो सकते हैं, होटल में सर्वर्स हो सकते हैं, जो बैगेज कैरियर्स हो सकते हैं. जो भी कोई, आपको 10 लोगों के बारे में सोचना है जो आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं. उन्होंने आपको बताया है कि आपको ना उन लोगों के लिए आपको लिखना है. यू हैव टू राइट ग्रैटिट्यूड्स फॉर 10 पीपल. आप कैसे लिखेंगे? आई एम रियली ग्रेटफुल टू द क्लीनर्स who work through the early hours of the morning, making sure that आपको कारण बताना है. पहले आपको लिखना है आप किसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, आपको कारण बताना है बहुत दिल से. एंड क्योंकि आपने तो कभी उनको थैंक यू नहीं बोला ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने तो कभी भी थैंक यू बोला नहीं इसके पहले, आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है थैंक यू बोलने की, तो आई एम रियली थैंक यू टू देम. एंड
मतलब इतने अच्छे से वो लोग काम करते हैं, इतना हमारी सिटी को क्लीन रखते हैं, जो भी आपको जैसे भी बोलना है, यू हैव टू से, यू हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फ्रॉम योर हार्ट, डू इट फॉर 10 पीपल। ओके, जितना आप कारण अच्छे से बता के लिखेंगे, उतना देखिए आप अपने लाइफ में मैजिक जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? Make sure you keep count of the people in service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkle magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the powder of the gratitude. Invisible, what really happens in the visible, in the invisible, with the power of gratitude. Okay. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. Yes, please continue. If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who have determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collector, or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. Yes, अब देखिए आज हम लोगों की ना 2 प्रैक्टिस है। ठीक है, एक है हम लोगों को 10 ऐसे लोगों के बारे में सोचना है जहां पे उन लोगों ने हमारी कोई मदद करी है। हम कोई स्टोर में गए, हमको साइज नहीं मिल रहा था, वो हमारे लिए साइज ढूंढ के लाए। हमारा इंटरनेट में कोई चैलेंज है, हमने फोन किया, उन्होंने अपना टाइम और एनर्जी देके हमारे इंजीनियर भेजा, वो इंजीनियर हमारा काम करके गया। ठीक है, कई बार आपके वाटर फिल्टर्स के इंजीनियर्स आते हैं, कई बार आपके और भी कोई तरह का, अगर आपको कोई जैसे आपके घर में सडनली पावर चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आपने फोन किया कंपनी में, इमीडिएटली इंजीनियर आके उसको रिपेयर करके गया। ठीक है, तो आपको ऐसे 10, you have to think of 10 such people in service who have provided some kind of a help to you. ठीक है, और आपको उनके लिए लिखना है। आपको बताया गया है, द फॉर्मेट हैज बीन गिवन, आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है। प्लस क्या करना है, आप जैसे जैसे दिन आपका दिन भर में आपको 10 लोगों को मेंटली बोलना है, मेंटली आपको इमेजिन करना है उनके ऊपर आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है सड़क पे जा रहे हैं, आपको पुलिसमैन दिखा, अब आप उतर के नहीं जाएंगे ना थैंक यू बोलने, तो इमेजिन करिए कि आप उनको ब्लेस कर रहे हैं, उनकी सर्विस को याद कर रहे हैं कि वो इतने अच्छे से ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, गाड़ियां कितनी स्मूथ चल रही हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस, इमेजिन योरसेल्फ स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन देम। ओके, इस तरह से आपको 10 लोगों का लिख के करना है, 10 लोगों का मन ही मन सोच के करना है। ठीक है, so this is our practice. Let's read magic practice number 10. Magic dust, everyone. Count your number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are thankful, why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, today sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes, we will do tomorrow's chapter, we'll do tomorrow only, so that's okay. So number 1 and number 3 we are doing daily. We are counting our blessings and doing the magic rock practice. आज हमको क्या करना है, आज हमारी 2 प्रैक्टिसेस हैं। हमको 10 ऐसे लोगों को देखना है जिन्होंने हमारे लाइफ में हमारे लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करी है जिससे कि हमको कोई बेनिफिट हुआ है।
ठीक है, दे माइट हैव गॉन आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प अस। आप वैसों को भी ले सकते हैं, या जिनकी कोई सर्विस से आपको बहुत हेल्प मिला है। आपको 10 ऐसे लोगों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है। फिर आपको क्या करना है, आप 10 ऐसे लोगों को आप दिन भर में थैंक यू बोलेंगे, जो लोग आपके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके घर के लोग हों, हो सकता है आप कोई स्वीपर को देखें, आप हो सकता है पुलिसमैन को देखें। तो अगर आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, डायरेक्टली बोलिए। नहीं तो आप उनके लिए मन ही मन इमेजिन कर सकते हैं कि आप ग्रेटफुल होके आप उनपे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज आ प्रैक्टिस। एंड प्लस जिसको भी थैंक यू बोलेंगे स्माइल करना है। एंड वी विल कंटिन्यू पहले वाला एक प्रैक्टिस, वी विल स्माइल 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 एट पीपल वी कम अक्रॉस। ठीक है, जितने लोगों से मिलेंगे सबको स्माइल करना है। ठीक है, दिस वॉज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। कुछ नहीं समझ आया है तो पूछ सकते हैं प्लीज। सो नाउ लाइक आई वांट टू क्लियर फ्यू थिंग्स पढ़ते पढ़ते जो मुझे समझ में आया और थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम लोग जब ग्रैटिट्यूड करते हैं या थैंक यू बोलते हैं तब उनपे उस सामने वाले पर एक मैजिक डस्ट जैसा हो जाता है, राइट? Yes, that is your blessing. That is your blessing on them. Yes. सो देन अगर थैंक यू बोलने से होता है तो हम मैजिक डस्ट क्यों डाल, माने थैंक यू बोल देंगे तो हो जाएगा ना, हम मैजिक डस्ट क्यों डाल रहे हैं? यस, देखिए, क्योंकि ना हम लोग मैजिक डस्ट इज जस्ट आवर ब्लेसिंग ऑन देम। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बोला, वो हाथ क्यों रखते हैं? भगवान जी भी जब हमको ब्लेस करते हैं, हाथ ऐसे रखते हैं या ऐसे रखते हैं। हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं तो वो लोग हमारे सिर पे हाथ क्यों रखते हैं? ऐसे ही तो बोल सकते हैं ना, जुग जुग जियो या खुश रहो। क्यों हाथ पे रखते हैं? जिससे कि वो उनकी जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हम तक पहुंचे। ठीक है, तो जब हम वो मैजिक डस्ट जब हम इमेजिन करते हैं कि हम उन तक दे रहे हैं, हम उन पे स्प्रिंकल कर रहे हैं, हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी, हम अपनी ब्लेसिंग्स उन तक पहुंचा रहे हैं। व्हेन वी कैन विजुअलाइज दैट मैजिक डस्ट ऑन देम, फॉलिंग ऑन देम, दैट मीन्स कि हमारा ग्रैटिट्यूड, हमारे ब्लेसिंग्स उन तक पहुंच गए हैं। ठीक है, दैट इज द सोल रीजन। हम थैंक यू तो बोल ही रहे हैं, पर थैंक यू भी अगर हम स्माइल करके बोलते हैं, हाँ, एंड वो अगर हमको रिटर्न में स्माइल पास कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि यस, आप तक उनका थैंक यू पहुंच गया है। बट कई बार तो ऐसा होता है ना कि भाई यू डोंट नो कि आपका ग्रैटिट्यूड उन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो वो आप मन ही मन इमेजिन कर रहे हैं कि वो जो भी अनजान व्यक्ति है उसको आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, उस तक पहुंच रहा है। एंड जब वो मैजिक डस्ट उन तक पहुंचता है, उनकी लाइफ अगर बेटर होती है तो आपकी डेफिनेटली बेटर होगी ही होगी। ठीक है, तो एंड मैजिक डस्ट का बेसिकली दो फायदे हैं। एक तो हम लोग किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, और एक हमारी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है या कुछ हमको ऐसा कुछ एडवर्स दिख रहा है या वट एवर, सो देन वी स्प्रिंकल मैजिक डस्ट, नहीं, आप राइट? नॉर्मल में भी कर सकते हो। अब जैसे मैं एक क्लास कर रही हूँ, आई कैन स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन माई कंप्यूटर। ओके, आई एम गोइंग समवेयर इन द कार, गाड़ी में बैठने के पहले उस पर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दो। हाँ, माई चाइल्ड इज गोइंग फॉर एन एग्जाम, हाँ, उसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, इसका एग्जाम आज बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो गया है। या ब्लेस हिम भगवान जी, इसको बहुत ब्लेसिंग, ऐसे करके आप उनपे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए। ठीक है, दिस इज द वे मैजिक डस्ट वर्क्स। मैंने तो 2-3 एग्जाम्पल, जैसे सपोज कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एंटर करने के पहले जो भी है मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए, वहां पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए, वो चेम्बर में मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर काइंड ऑफ वी हैव टू डू इट विथ हैंड, और वी कैन विजुअलाइज आल्सो दैट। जस्ट विजुअलाइज ऑल्सो। अगर सब समय ऐसे करेंगे तो कोई नहीं कर बेवकूफ सकते तो समझेगा ना। उन्हें जादू टोना कर रही है। वही, वो नहीं हाँ, कर सकते हैं ना, तो विजुअलाइज करना है, खाली मन ही मन विजुअलाइज करना है। अच्छा, एंड दैट मैजिक डस्ट इज द गोल्डन पाउडर, बिकॉज इफ आई एम हाँ, विजुअलाइजिंग गोल्डन पाउडर गोल्डन पाउडर। वो कर रही हूँ जिसको भी जो। वो सिंड्रेला वाला स्टोरी याद करो, वो मैजिक वॉन्ड घुमाते यस हैं, यस वो गोल्डन कुछ कुछ यस आता है ना, यस वो यस। दैट इज द मैजिक डस्ट।
ओके 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 ओके, ओके, ठीक, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अब हो गया सब डाउट्स क्लियर? यस, डबल चेक कर लिया, क्लियर कर लिया। नहीं नहीं, करना भी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करना भी चाहिए। प्रैक्टिस करूँ तो मैं लाइक पूरा You अच्छे should से। know what you're doing, very true. And it is always advisable to read the chapter again. ओके Once you read it again, you understand it better. And फिर वो प्रैक्टिस करना ना easier हो जाता है। आई रिमेम्बर जब हम फर्स्ट 2-3 बार तो हम ये बुक किए ना, तो हम खाली मन ही मन कर रहे थे, हम लिख ही नहीं रहे थे। आई वॉज देन, मैं बाद में पढ़ी चैप्टर तो मुझे लगा तो मेरे को लिखना भी है, तो डबल प्रोंग प्रैक्टिस है। तो उसके बाद से हम इसको लिखना शुरू किए। ऐसे देखो, सुबह में जो ब्लेसिंग्स लिखते हैं उसमें आई वाज थैंकिंग एवरीबडी, बट नॉट कि ये प्रैक्टिस को इस तरह से करना है बोल के आई वाज डूइंग इट, नो। एंड ईच प्रैक्टिस इज डिजाइंड इन अ वे कि वो इसके बाद क्यों आएगा, वो इसके बाद क्यों आएगा, दैट वेज। तो एवरी चैप्टर हैज अ रीजन, एंड उसका एक सीक्वेंस ना कोई कारण है। ऑल राइट, सो वी हैव टू डू इट दैट वेज। चलो ठीक है, लेट्स डू आवर प्रेयर फॉर द डे। वेरी नाइस सेशन टुडे, आज बहुत अच्छा था। Thank you so much. Let's join our hands, close our eyes. जो जिस भी भगवान की पूजा करते हैं आप, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। भगवान जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद, मैं अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों के काम आ सकूं, मैं सबकी मदद कर सकूं, मैं सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों के लिए थैंक यू, उनसे मुझे मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, हर तरह से मुझे ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे, इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतना अच्छा, इतना प्यार करने वाला जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे लाइफ में इतने अच्छे अच्छे लोगों को लाने के लिए थैंक यू, जो मुझे अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनसे कि मेरी जिंदगी आसान बनती है। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को, सभी को हमेशा फिट, फाइन, हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और हैप्पी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, मैजिक बुक के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू, उन सपनों तक मुझे पहुंचाने के लिए थैंक यू, सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हाथ ऊपर करेंगे हम लोग और बहुत विश्वास के साथ बोलिए,
Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am grateful for the people I have in my life. I am grateful for the people I have in my life. I always try to see the brighter side of things. I always try to see the brighter side of things. I appreciate the opportunities I have been given. I appreciate the opportunities I have been given. I have the power to change. I have the power to change. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Yes. Thank you so much. Rinku. Thank you so much. Thank you everybody for your patience. इतने अच्छे से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग अपने लाइफ में मैजिक्स अट्रैक्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. अगर कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आता है, प्लीज बेझिझक पूछिए, क्योंकि आप लोग अपने ही लाइफ में मैजिक्स का अट्रैक्ट करेंगे अगर कहीं भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो. ठीक है. एंड आई होप यू आर डूइंग योर प्रैक्टिसेस वेरी रेगुलरली. ठीक है. तो कल हम हाँ जी. हाँ, कल जो बिल्स वाला था ना, तो वो मेरे को 4-5 बिल्स मिले थे. तो पेड था, दूध वाले का बिल और ये सब जो पड़ा था, तो उसमें मैं थैंक यू पेड लिखती. तो फिर वो तो बिल हटा दिए थे, मतलब वो रखना चाहिए थे कि हटा देना चाहिए? नहीं, इमीडिएटली मत हटाइए, 1-2 दिन रखिए उसको. ओके. ठीक है, 1-2 दिन रखिए, क्योंकि देखिए आप उसमें लिख रहे हैं ना थैंक यू पेड, तो आप उसको ब्लेस कर रहे हैं, आप उसमें भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हैं. इमीडिएटली मत हटाइए उसको. नहीं, अभी पड़ा है, वही पूछ रही थी. हाँ, जैसे वो इमीडिएटली पुराना बिल मत हटा हटाइए देते हैं. उसको. 1-2 दिन रख के आप फिर हटा सकते हैं उसको. ओके. ठीक है. चलिए, कल वापस से इसी वक्त मिलेंगे. And all of you, please have a wonderful day. Enjoy, be happy, smile. See you all again tomorrow. Bye-bye. Thank you so much.